हमने अपने गले में वृंदा को धारण किया है, वृंदा महारानी को धारण किया है। जो कंठी माला होती है, तुलसी माला होती है, वह मंगल करने के लिए है। आप इसको मंगल सूत्र से भी संबोधित कर सकते हैं। रही बात प्याज लहसुन खाने की, तो प्याज लहसुन कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा अपराध है या पाप है या मांस भक्षण आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में इनको दवाइयों के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप जब सात्विक भोजन करते हैं या राजसी भोजन करते हैं या तामसी भोजन करते हैं, तो यह विचार आप स्वयं भी करते हैं, क्या मैं भगवान को या ठाकुर जी को इनका भोग लगा सकता हूँ। जिस भोजन को आप भगवान के सामने परोस सकते हैं, वही भोजन आपको स्वयं को भी खाना चाहिए। प्याज लहसुन आप खाते हैं तो तुलसी माला पहन सकते हैं, लेकिन नियम यह बनाएं कि मुझे प्याज लहसुन अब नहीं खाना है। अपनी इच्छा अनुसार आपको उनका त्याग कर देना चाहिए। यह मंगल का रास्ता है। लोलुपता के चक्रों में नहीं पड़ना है, आपको इनका त्याग करना ही होगा और उसी को करने में आपकी भलाई है। प्याज लहसुन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? राहु नामक राक्षस ने जो धोखे से अमृत का पान कर लिया था, तो 3 बूंदें उनके मुख में गई थी, 1 बूंद उनके पेट में चली गई थी और 2 बूंद उनके मुख से स्पर्श करके धरती पर गिर गई थी। क्योंकि अमृत की बूंद थी, तो वहां से 2 पौधे प्रोक्षित हुए, जिसका एक का नाम प्याज और एक का नाम लहसुन था। अब राक्षस के मुख से स्पर्श हो गया तो उनके अंदर से बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है। तो प्याज लहसुन खाने से जो दुर्गंध आती है, और दुर्गंध जहां आती है वहां भगवान का भोग नहीं लगाया जाता है। भगवान को दुर्गंध पसंद नहीं है और ये तामसिक भोजन है, राक्षस के मुख से स्पर्श हुई है। तो प्याज लहसुन खाने से तमोगुण हमारे शरीर में, हमारे मन बुद्धि में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए अगर आप धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हो, सात्विक रास्ते पर चलना चाहते हो, तो आपको अपनी स्वयं की इच्छा से प्याज लहसुन का त्याग कर देना चाहिए। भक्ति के मार्ग में ये बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। जो लोग भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं, तो उनके मन में ये भावना आ जाती है कि मुझे भक्ति करनी है, लेकिन क्या मैं तुलसी माला धारण कर सकता हूँ? तो भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी जी ने अंकित किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वृत्ति का क्यों न हो, किसी भी वर्ण का क्यों न हो और कोई भी कार्य क्यों न करता हो, वह तुलसी की माला धारण कर सकता है। भक्ति करने का अधिकार सभी को होता है। जिस प्रकार से आप भक्तमाली में पढ़ेंगे, तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल मांस भक्षण भी करते थे, मांस का कार्य भी करते थे और चमड़े का कार्य भी करते थे। उन्होंने भी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़कर भगवान को पाया है। तो आप सब कर सकते हो, तुलसी माला भी धारण कर सकते हो, लेकिन आपको मन में यह संकल्प लेना होगा कि धीरे धीरे मैं इस तामसी भोजन का त्याग कर दूंगा, तामसी कार्य का त्याग कर दूंगा और भक्ति के मार्ग पर बढ़ने के लिए सात्विकता का अनुसरण मैं अवश्य करूंगा। धीरे धीरे का मतलब ये भी नहीं है कि साल 2 साल में करे, 2-4 महीने में आपको संकल्प के द्वारा उसे दूर कर देना है, तामसी भोजन का त्याग कर देना है। तुलसी माला अगर आप धारण करना चाहते हैं, विशेषकर कंठ पे धारण करना चाहते हैं, कंठ का तात्पर्य है कि यहाँ तक वो माला होती है, उसको आप पहनना चाहते हैं, तो आपको यह नियम बनाना होगा, यह संकल्प लेना होगा कि मैं सात्विक भोजन ही करूंगा। प्याज लहसुन मांस निद्रा इत्यादि भय विचार और बुरी बातों का भी त्याग मैं कर दूंगा। क्योंकि नियम तो आपको अपनाने होंगे, शास्त्र के अनुसार चलोगे तो आपकी गति है, आपका कल्याण है। मनमाना ढंग से किया गया आचरण आपका पतन कर सकता है। तुलसी माला में इतनी ताकत होती है, तुलसी के पत्तों में इतनी ताकत होती है, तुलसी की संविधा में भी बहुत ताकत होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर भोजन बनाते समय आप उसमें तुलसी के पत्र डाल लेते हैं, पत्ते डाल लेते हैं, विशेषकर चावलों में डाल लेते हैं, तो कभी भी भोजन कम नहीं रहता है। जितने भी खाने वाले होते हैं सबकी तृप्ति हो जाती है। अपने ही धर्म के खिलाफ बोलने वाले बहुत से सज्जन लोग, हम उनको सज्जन ही कहेंगे, क्योंकि वो जब खिलाफ बोलते हैं तो धर्म और मजबूत होता है, प्रबल होता है। तो ऐसी सज्जनता तो सबको नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो बुद्धिहीन है उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हो, जो अपने आत्मबल को ज्यादा बढ़ा के दिखाते हैं और अपने धर्म के खिलाफ, कुछ और तो होता नहीं, लेकिन अपने धर्म के खिलाफ वो जरूर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि गले पर एक लकड़ी का टुकड़ा डालने से क्या हो जाएगा। देखिए, इस लकड़ी के टुकड़े को आसान नहीं समझना है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको लकड़ी ने सहारा दिया है। यही लकड़ी का टुकड़ा अगर समुद्र में डाल दिया जाए तो समुद्र से पार हो जाता है, और यही लकड़ी का टुकड़ा जब नाव का रूप धारण कर लेता है तो इस घाट से उस घाट पर आपको आसानी से ले जाता है। और तुलसी की माला की लकड़ी की तो किसी से साथ तुलना कर ही नहीं सकते हैं। ये तो आपको भवसागर से पार करने का सामर्थ्य रखती है, इसलिए आपको कंठी माला जरूर धारण करनी चाहिए।